मुद्रा होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। मुद्रा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। मुद्रा नाम कैसे पड़ा इसका, इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, अंग्रेजी भाषा में मुद्रा को मनी कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा मुद्रा है उसको अंग्रेजी भाषा में मनी कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा का शब्द जो मनी है वो लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है, ठीक है। लैटिन शब्द जो है मोनेटा से इसको लिया गया है, मनी शब्द को। मोनेटा रोम की देवी जूनो, गॉडेस जूनो का दूसरा नाम है, ठीक है। मोनेटा जो है रोम की एक देवी थी जिसका नाम था देवी जूनो, उनका दूसरा नाम है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इटली में इस देवी को स्वर्ग देवी माना जाता था, ठीक है, या स्वर्ग की देवी माना जाता था। इटली में जो देवी जूनो है उनको स्वर्ग की देवी माना जाता था प्राचीन काल में। और इसके अंदर ही सिक्कों का टंकन या ढलाई का काम होता था। जो वहाँ का मंदिर था जिसमें वो वास करती थी देवी जूनो, वहाँ पर उस मंदिर में जो भी सिक्के हैं उसको बनाया जाता था या उसका ढलाई होता था। इसलिए देवी जूनो के मंदिर में जो मुद्रा बनाई जाती थी उसका नाम मोनेटा रखा गया, ठीक है। और इसलिए जो मंदिर में जो सिक्का बनाया जाता था उसका नाम क्या रखा गया, मोनेटा रखा गया, वहाँ पर बनाने की वजह से, ठीक है। जिसे बाद में फिर क्या कहा गया, मनी कहा गया, ठीक है। जिसे बाद में फिर क्या कहा गया, मनी कहा गया। कुछ विद्वानों का मत है कि मनी शब्द की उत्पत्ति, फिर भी क्या करते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पिकुनिया शब्द से हुई है। कुछ लोग का कहना है कि जो मनी शब्द है वो पिकुनिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और पिकुनिया शब्द पिकूस शब्द से बना है। पिकुनिया शब्द किससे बना है, पिकूस शब्द से बना है। और इसका अर्थ है पशु संपत्ति से लगाया जाता है, ठीक है। पशु संपत्ति से इसका अर्थ लगाया जाता है। किसका, मनी शब्द का अर्थ जो है वो पशु संपत्ति से लगाया जाता है। प्राचीन समय में रोम में पशुओं का मुद्रा के रूप में अधिक प्रयोग होता था, ठीक है। प्राचीन काल में रोम में क्या होता था, पशुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था। जो वहाँ के पशु हैं, ठीक है, उसको मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। इस कारण मुद्रा और पशु का एक ही अर्थ लगाया जाता था, ठीक है। वहाँ पर पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे, इसीलिए उसे क्या कहते थे, पशु और मुद्रा को एक समान मानते थे। अतः मुद्रा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस संबंध में अर्थशास्त्रियों में बहुत मतभेद है। अभी तक जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो भी नहीं बता पाए कि मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। उन लोगों के बीच भी इस बारे में मतभेद है कि मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मुद्रा की उत्पत्ति पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे मुद्रा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसके पहले मुद्रा की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में जान चुके हैं। अब पढ़ेंगे मुद्रा क्या होता है। अर्थ, मीनिंग ऑफ मनी। मुद्रा क्या है, एक ऐसी वस्तु है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, ठीक है, वस्तुओं को क्रय विक्रय करने के लिए मूल्य के मापक किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु के मूल्य को आंकने के लिए कि ये वस्तु इतने की है या इतना रुपए का है, उसको मापने के लिए ऋणों के अंतिम भुगतान, जो भी ऋण होते हैं उसको पेमेंट करने के लिए मूल्यों के संचय के साधन के रूप में, ठीक है। और जो मूल्य होते हैं उसका रिजर्व करने के लिए स्वतंत्र रूप से या विस्तृत तथा समान रूप से व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार की जाती है। मतलब क्या होता है कि जो मनी है या मुद्रा है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है। और समान रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार किया जाना। जो व्यक्ति उसको यूज करते हैं उनके द्वारा इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। अब परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा में कोलबर्न के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि मुद्रा वह है जो मूल्य मापक, ठीक है, किसी भी वस्तु के मूल्य को आंके, मापे, ठीक है, कि कितने के ये वस्तु है, और भुगतान का साधन है। मतलब कि उस वस्तु को खरीदने के बाद उसका भुगतान कर सके तो क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। प्रोफेसर टॉमस के अनुसार, प्रोफेसर टॉमस ने कहा है कि मुद्रा जो है किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है, ठीक है। जो भी आर्थिक लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने का एक साधन है, अर्थात जो दूसरों की वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए दी जाती हैं। मुद्रा क्या है, कि एक ऐसी साधन है जिससे क्या करते हैं, दूसरों की वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं, ठीक है, और खरीदने के बाद उसका मूल्य का भुगतान करने के लिए दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। प्रोफेसर नेब के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि मुद्रा के संबंध में दूसरा विचार यह है कि
किसी भी देश में वही वस्तु मुद्रा मानी जा सकती है जिसे सरकार ने मुद्रा घोषित कर दिया हो। ठीक, इन्होंने क्या कहा है कि वही वस्तु मुद्रा मानी जाएगी जिसे सरकार के द्वारा मुद्रा घोषित किया गया हो या मान्यता दिया गया हो, वही वस्तु को मुद्रा कहेंगे। सरकार जो है उसको मुद्रा घोषित नहीं किया है तो मुद्रा नहीं कहलाएगी, और जब सरकार उसे प्रमाणित कर देगी तभी वो मुद्रा कहलाएगी। और इस मत के प्रतिपादक जो है प्रोफेसर नेप तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री हॉर्टे हैं। ठीक है, अब देखो इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर नेप हैं और प्रोफेसर हॉर्टे इसके प्रतिपादक हैं।